का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कौशिक और हम आज बात कर रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद में सेक्टर 8 की। सेक्टर 8 वो सेक्टर है जो एक गांव के चारों तरफ आबादी से घिरा हुआ है। गांव है सिही, इसके चारों तरफ इस सेक्टर को बनाया गया है। भौगोलिक स्थिति की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो काफी बड़ा सेक्टर इसे माना जाता है। हम तमाम जो समस्या क्या है आखिर इस सेक्टर में, इसको लेकर ये जो तमाम लोग हैं सेक्टर 8 के हैं, RWA के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं और किस तरह से उनसे निजात ये पा रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर आपसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मैं रणवीर मलिक, प्रधान RWS नॉर्थ वेस्ट जोन सेक्टर 8 फरीदाबाद। अच्छा मलिक साहब, देखिए हम आज वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आपके सेक्टर 8 की समस्याओं को लेकर खासतौर से यहाँ पहुंचे। किस तरह की समस्याएं हैं इस सेक्टर की बात करें? देखो जी, समस्याएं तो बहुत हैं, एक एक करके मैं 2-3 मेन पॉइंट पे आता हूँ। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए यहाँ की पीने की पानी की समस्या है। पहले हमारे यहाँ जब ये सेक्टर हमारा बसा तो करीब 85 में हमारे पास 5 ट्यूबवेल काम करते थे और हमारे 750 घर थे, वो सफिशिएंट था पानी। लेकिन अब मकान तो बढ़ गए, फ्लोर बन गई, सब कुछ हो गया और 2 ट्यूबवेल हमारे बिल्कुल डेड हो चुके हैं और पीने के पानी की बहुत समस्या है। रही दूसरी बात, अब बूस्टर की सप्लाई की, पहले 2 टाइम हमें सप्लाई मिलती थी, अब 1 टाइम मिलती है, वो भी कभी 1 घंटा मिलती है, कभी 1.5 घंटा मिलती है। पानी से आपने शुरुआत की है, यानी कि पानी की समस्या, चूंकि गर्मी भी है अब, तो ऐसे में शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो हमारी गुजारिश है आपके माध्यम से, अगर सरकार हमारे को पानी प्रोवाइड करवा दे पीने का तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। दूसरी समस्या हमारी एक इंक्रोचमेंट की है यहाँ पे, आखिर लोगों ने 8-8 फुट दीवार पक्की अपने घरों के बाहर बना ली है और उसके बाद ग्रिल लगा ली, उसके बाद गाड़ी खड़ी कर दी। आए दिन लोगों के झगड़े होते हैं। एक बार कमिश्नर साहब का मैसेज वीडियो भी आई थी कि इस इंक्रोचमेंट को सेक्टर से हटाएंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से, जो उन्होंने बोला था उसको इम्प्लीमेंट करें और जो अननेसेसरी इंक्रोचमेंट है, एक्सीडेंट होने से बचें, झगड़े होने से बचें, उसको करवाया ठीक। बिल्कुल, देखिए अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है सेक्टर 8 की, क्योंकि यहाँ झगड़े और एक्सीडेंट होने की नौबत आती है। मैम आपसे बात करते हैं, क्या किस तरह से देखते हैं, चूंकि इंक्रोचमेंट की बात सामने आई है, पानी की एक बड़ी समस्या है, तो पानी की तो वास्तव में लगता होगा कि गर्मी है और पानी नहीं है। हाँ जी, मैं पूनम सिंघल हूँ और यहाँ की जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन मैं इस बात में ज़रूर कहूँगी कि हम लोग कई वर्षों से हमारे MLA साहब के पास मिलने गए और हमें आउटपुट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वेरी रिसेंटली हमें MLA साहब ने एक ट्यूबवेल दिया है और जो वो लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पानी की फिर भी समस्या रहेगी, क्योंकि एक जो है वो खराब होने वाला है और उसकी एवज में हमें एक मिला है। तो हमें ये चाहती हूँ कि जो 45 आपके ट्यूबवेल्स बाईपास में लगने वाले हैं, बूस्टर्स लगने वाले हैं, तो वो जल्दी से लगाए जाएं, जिससे कि हम वो कनेक्टिविटी जो उन्होंने कहा था कि हमें कनेक्टिविटी दी जाएगी सेक्टर 8 को, जिससे हमें मीठा पानी मिलेगा। तो आई वुड बी ग्रेटफुल कि अगर ये बहुत जल्दी से काम हो जाए। तो ये मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को जगाना चाहती हूँ कि पास तो हो गए, लेकिन उस पर काम जल्द से जल्द किया जाए, जिससे कि हमें पानी मिल सके। देखिए कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की तरफ से हालांकि संज्ञान जरूर लिया जा रहा है। जिस तरह से मैम बता रही हैं कि MLA जो यहाँ से हैं, विधायक नरेंद्र गुप्ता, उनकी तरफ से कोशिशें जरूर की जा रही हैं। अंकल जी आपसे बात करते हैं, पानी की समस्या तो बताई दी, लेकिन इसके साथ साथ में क्या लगता है सेक्टर्स में बाकी चीजें तमाम ठीक है? पहले तो मेरा नाम सुभाष गर्ग है। यहाँ आवारा पशु इतने घूम रहे हैं कि जितना भी अगर कोई गंद एक जगह पड़ा होता है उसको फैला देते हैं। बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल है, बुजुर्गों के लिए बड़ी मुश्किल है। स्कूटर पे कोई आदमी जा रहा है उसको गिरा देते हैं। और जो सब्जी मंडी है यहाँ संडे को जो लगती है, उसके अंदर आवारा पशु मंडी के अंदर घूमते रहते हैं। लेकिन फरीदाबाद तो कैटल फ्री कई साल पहले कर दिया गया था। बहुत ज्यादा पशु हैं और उनके सींग भी इतने बड़े बड़े हैं। निश्चित तौर से देखिए खतरा है तमाम लोगों के लिए। उनसे सर आपसे बात करेंगे, आपको क्या लगता है कि जिस तरह एक समस्या और सामने आई, कैटल फ्री फरीदाबाद नहीं है, आवारा पशु सेक्टर में घूमते हैं? तो मेरा तो जो मेन मानना है, पार्क में कोई भी जो इकट्ठे 5500 रुपये महीने मिलते हैं, उससे पार्क की मेंटेन नहीं होती। चाहे पाइप लाओ, बेंच लाओ, बिजली के काम ठीक कराओ, वो सब हम आपस में कलेक्शन करके करते हैं। गवर्नमेंट की ओर से कोई मदद नहीं। आप पढ़ते खूब हैं कि
कि गवर्नमेंट ये हमारे पार्कों को बिल्कुल सौंदर्यीकरण करेगी, कहाँ करेगी। अब बाहर पार्क के बाहर, बाउंड्री के बाहर इतना कूड़ा पड़ा है, हम खुद पैसे दे करके उसकी सफाई कराते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ कि ये जो 5500 रुपए का आप जो जिक्र कर रहे हैं, ये 5500 रुपए कौन देता है? नगर निगम देता है, कौन देता है? ये हमें रेजिडेंट वेलफेयर वाले देते हैं और ये हमारे प्रधान जी को एक साथ मिलते हैं, फिर हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाती है, लेकिन उससे हमारा पेट नहीं भरता। आप ये कह रहे हैं कि जो 5500 रुपए मिलते हैं वो पूरी तरह सफिशिएंट नहीं है? नहीं, वो सफिशिएंट नहीं है और मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। गवर्नमेंट की या एमसीएफ की कोई मदद नहीं है और बेचारे ये हमारे जो रेजिडेंट वेलफेयर वाले ये भी क्या करें, कहीं कुछ नहीं है। एक जो मुझे लगता है ये समस्या आवारा पशु हो, पानी की हो, कहीं ना कहीं समाज में हम आपस में बंट रहे हैं। एक जैसे यूनिटी, कोहेसिवनेस है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती जा रही है। चाहे ड्यूटी पॉलिटिक्स बोलो, कुछ भी बोलो, वो अच्छी बात नहीं है। जितना हम आपस में होना चाहिए पढ़े लिखे समझदार, वो कहीं ना कहीं ये हमारी कोई समस्या गवर्नमेंट नहीं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों में लैकिंग है। मतलब जन भागीदारी की आप जिक्र कर रहे हैं कि जन भागीदारी जरूरी है, तमाम समस्याओं से तो सरकार ही नहीं निपट सकती। आप क्या इनकी बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं सर, हम सहमत हैं। साथ में मैं कूड़े के बारे में बताता हूँ सर। हमारे यहाँ कूड़ा जो है ना, बहुत गंदगी बहुत ज़्यादा है। स्मार्ट सिटी बोलते हैं इसको फरीदाबाद को, लेकिन है नहीं। सबसे गंद मचा हुआ है यहाँ पर हमारे मार्केट में। वहाँ पर कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, फिर बाद में कुछ उठता है, कुछ नहीं उठता है। और गलियों में भी वो जो कूड़े उठाने वाले आते हैं या सफाई कर्मचारी आते ही नहीं, कहीं एक दो घरों तक आते बस। बड़ी समस्या है कूड़े की। पशु उसको फैला देते हैं, जितना कूड़ा होता है वो, अगर इतनी जगह में है ना, उसको इतना कर देते हैं वो, उसको फैलाते हो। बिल्कुल, देखिए कूड़े की जो समस्या, चूंकि सफाई अभियान लगातार जारी है, आप जिस तरह सफाई की भी बात सामने आई है, आवारा पशु हैं सेक्टर्स में, या इसका मतलब काफी समस्याएं हैं? हाँ जी, मेरा नाम RN लिखा है, 742 सेक्टर 8। जहाँ मेन समस्या जो मुझे समझ में आती है वो सफाई की है, वैसे कहा जा चुका है पहले, लेकिन अगर सफाई मेंटेन हो सकती है और ये पशु हट जाए यहाँ से, तो उससे काफ़ी बड़ी समस्या हल हो जाएगी। देखिए, बड़ी समस्या कई जगह यही तमाम लोगों की तरफ से सफाई की व्यवस्था जो है वो लचर है, उसको सुधारने की जरूरत है। आप कैसे देखते हैं, चूंकि कई समस्याएं सेक्टर में आ चुकी हैं सामने, और क्या लगता है आपको कि और भी ऐसी समस्याएं हैं? ये सब जो है ऐसी कॉमन समस्याएं हैं, पूरे सेक्टर 8 की नहीं, सभी जगह ये समस्याएं चल रही हैं। सड़क की समस्या हो, आप हर जगह देख लो, सब टूटी पड़ी है, हर जगह कहीं से रास्ता नहीं है निकलने का। पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा ही है। सिर्फ बूस्टर का पानी हमारी गली में आता है, वैसे पानी नहीं आता। ट्यूबवेल का पानी नहीं मिलता, हमें बिल्कुल नहीं मिलता। हालांकि MLA साहब ने बड़ी कोशिश की है, इस बार हमें ट्यूबवेल दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पानी वो नहीं मिला। सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा पानी मिलता है बूस्टर का, और पानी नहीं मिलता। सबसे बड़ी समस्या जो RW में सेक्टर 8 हॉस्पिटल ब्लॉक में है, लेन नंबर 4 की है, वो यही है। और दूसरा हमें जो दिक्कत आ रही है, ये सर्वोदय हॉस्पिटल बना हुआ है, इसमें पब्लिक बहुत जाती है, यहाँ से गाड़ियाँ बहुत जाती है। वहाँ दिक्कत यह है कि इंटरलॉकिंग की सिस्टम नहीं है वहाँ पे, और जब हम वहाँ से क्रॉस करते हैं तो सारी मिट्टी धूल इतनी ज़्यादा है कि हम वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। आपसे बात करेंगे, आपको क्या लगता है? सीवर के ढक्कन की एक बड़ी समस्या बता रहे हैं। सीवर की ढक्कनों की तो बहुत समस्या है जबरदस्त। जहाँ ढक्कन टूट जाता है उसका कोई हल नहीं होता है, और कई बार गाय भी गिर चुकी हैं, और किसी बार कई हादसे हो चुके हैं और फिर भी सुनवाई नहीं होती। उसके अलावा एक समस्या यहाँ पे 8 सेक्टर की मेन है, पूरे सेक्टर के अंदर जल भराव होता है। अब पानी की निकासी का सिस्टम ठीक नहीं है, और पानी जो है, हम विधायक जी से भी मिल चुके हैं, इससे पहले से ही मिल चुके हैं। कम से कम 40 साल से हर विधायक, हर पार्षद से मिलते हैं, और हमारा पानी की समस्या हल नहीं होती है। पानी की निकासी नहीं है ढंग से, और पानी का समाधान होना चाहिए। और आगे बारिशें आ रही हैं और हमारा पानी जो है निकलना चाहिए। दूसरी बात, और सेक्टर 4, 7, 8 और 6, इसके लिए आने के लिए बल्लभगढ़ से एक ही रास्ता था, गुडियर से, वो इन्होंने बंद कर दिया है। उसको बंद करने के बाद पब्लिक कहाँ से निकले, कहाँ से आए? या तो YMC जाए या फिर गलियों में से घुस के आए। मेन रास्ता इन्होंने हमारा क्यों बंद किया है? हमारा रास्ता है ही यही गुडियर का। देखिए, समस्याएं काफी हैं, चूंकि 2 चीजें बड़ी स्पष्ट तौर से सामने आई हैं कि जिस तरह से रास्ता, सेक्टर की कनेक्टिविटी को लेकर वो रास्ता नहीं है, वो बंद कर दिया गया है। जो नेशनल हाईवे से गुडियर से जो रास्ता था उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ में चूंकि अब चिंताएं इनको इस बात की है कि आने वाले दिनों में जब बरसात होगी तो जल भराव की समस्या एक बड़ी समस्या यहाँ रहती है। बाबू जी, आप से बात करें, आप क्या कहेंगे जिस तरह से तमाम समस्याएं सामने आई है?
मैं अमर बंसल और सेक्टर 8 जो नीलकंठ महादेव मंदिर है इसका अध्यक्ष हूँ। जो एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है वो तो बड़ी प्रॉब्लम है ही है। लोगों ने ग्रिल लगा ली, एक घर में एक गाड़ी की जगह 4 गाड़ियाँ होगी, गाड़ियाँ रोड पे खड़ी कर देते हैं। ये पब्लिक ने अपने आप प्रॉब्लम जनरेट कर रखी है। उसके बाद पानी की प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन उसके पीछे भी मैं जो अपनी अंदर की बात बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है सुबह सुबह अगर हम गलियों में निकले तो पता लगता है 100 घर कम से कम ऐसे मिलेंगे हमारी पॉकेट में जो रोज गाड़ियां बाहर धोते हैं। वो पानी वेस्ट हो रहा है सारा, उसका कोई यूज़ नहीं है और कोई इन चीज़ों को कोई सुनने वाला भी नहीं है। अगर पब्लिक इसको थोड़ा अवेयर हो और इस चीज़ों को समझे तो पानी की वेस्टेज को रोका जाए। पानी को ख़राब ना करें। सड़कें भी टूट रही हैं, गाड़ियाँ भी ख़राब होती हैं। वो समझते हैं गाड़ी धोने से गाड़ी चमक जाएगी, लेकिन गाड़ी गलती है। पानी जहाँ गाड़ी के अंदर खड़ा हो जाता है गाड़ियाँ गलने लग जाती हैं। ये प्रॉब्लम है। जो गुडियर वाली प्रॉब्लम रखी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई आने जाने का रास्ता ही नहीं है। इवन यहाँ से दिल्ली जाना हो तो ना हमारे पास YMC वाला रास्ता है जाने को, सारा टूटा हुआ है। ना 12 सेक्टर से जाने का रास्ता है, गुडियर वाला रास्ता बंद हो गया। या तो बल्लभगढ़ से घूम के आए या फिर 12 सेक्टर 15 सेक्टर से घूम के आए। ये कि आपको कई किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ेगा। बहुत कई किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो विधायक जी हैं, विधायक जी को नहीं पता, लेकिन विधायक जी के साथ साथ जो यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं उनका कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। वो भी नहीं शायद ये चाहते कि पब्लिक बड़े आराम से जा सके। देखिए, अधिकारियों और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी को लेकर यहाँ जिक्र सामने आया है। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा एक बार, तो इससे पहले मैं बात आपसे भी करूंगा क्योंकि कई तरह की समस्या सेक्टर 8 को लेकर खासतौर से। और क्या लगता है आपको कि और भी अभी समस्याएं हैं? कुछ समस्याएं तो बहुत हैं जी हमारे सेक्टर 8 में, लेकिन एक मेन समस्या ये भी है कि हमारे 8 सेक्टर के चारों ओर ग्रीन बेल्ट पे लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है और उस कब्जे पर इतना बुरा हाल है कि एंट्री हमारी बहुत दिक्कत हो रही है। एंट्री में जहाँ भी 4 गेट हैं एंट्री के, वहाँ पर भी लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, कहीं दुकानें खोल रखी हैं, कहीं रेहड़ी खड़ी कर रखी है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ग्रीन बेल्ट पर कब्जा है लोगों का, इसीलिए कई जगह परेशानी इस बात को लेकर है कि पार्किंग के लिए जगह नहीं है, गाड़ियों के जगह जगह खड़े करने की वजह से भी जाम सेक्टर में लगता है। ये समस्याएं तो अंकल जी बहुत ज्यादा है ही है सेक्टर में। जिस तरह से हम तमाम जिक्र कर रहे हैं, कुछ खासियत भी होगी इस सेक्टर की, कुछ तो खूबी होगी। खासियत तो ठीक है कि लोग बहुत अच्छे हैं, सब बड़ी अच्छे व्यवहार है, सब कुछ आपस मेल जोल है, इसी बात है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या आजकल ये आ रही है कि जितने भी नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वो जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो इसको इस तरह फैला देते, सड़क पर आना जाना मुश्किल हो जाता है। जिससे कभी कभी तो ये हो जाता है कि आदमी निकलना है वो बाद लोग चोटिल हो जाते हैं। ये तो सबसे कम से कम सबको चाहिए, मतलब जितने भी हम अथॉरिटी के कम तो उसका जहाँ भी मटेरियल होता है उसको ठीक ठाक रखना है, आने जाने असुविधा होना, आने जाने की असुविधा उन वजह से, ताकि क्योंकि जो सामान वहाँ सड़कों पर पड़ा हुआ है, डस्ट रोड़ी, तो उससे परेशानी लोगों को हो रही है। एक और चीज सामने आई है, आपको क्या लगता है और क्या ऐसी चीजें हैं? मेरा नाम पवन गोयल, सेक्टर 8 में 885 नंबर मकान में रहता हूँ। जो ये पार्कों की रख रखाव का जिम्मेवारी MCF ने RWO को दी हुई है और इसके लिए कुछ राशि 3 रुपये प्रति मीटर या 4 रुपये प्रति मीटर देते हैं वो। लेकिन 31 दिसंबर 2020 के बाद MCF ने एक भी पैसा RWO को रिलीज नहीं किया। RWO का अपने लिमिटेड साधन है, वो कहाँ से चौकीदार करेंगे, कहाँ से मेंटेन करेंगे? ये बड़ी बात है, क्योंकि देखिए पार्कों के रखरखाव के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। हालांकि नगर निगम की तरफ से जरूर ये कहा गया था कि RWO के जिम्मे सौंप दिए गए थे ये पार्क, लेकिन पैसा अब रखरखाव के लिए नहीं आ रहा है। ऐसे में बड़ी मुश्किल हालात है। क्या कहेंगे आप? मैं संजय गुप्ता, RWO प्रधान हॉस्पिटल ब्लॉक जी। ये जो पार्क के रखरखाव की बात है साहब, ये 1 साल से कोई पैसा हमारे पास नहीं आया है और हम लोग अपने ही पैसे को आपस में इधर उधर मिला के और उसका काम चला रहे हैं। इसके अलावा साहब हमारे यहाँ सबसे बड़े जो एक इस प्रॉब्लम है आजकल, जो शायद अभी तक किसी ने नहीं उठाया है, सीवर मिक्स पानी आता है पीने का, और ये बहुत बड़ी शिकायत है और लोग बाग बीमार हो रहे हैं। कई लोग हमारे ब्लॉक के जो है हॉस्पिटलाइज हो गए इस वजह से। 40 साल पुरानी लाइन है, जगह जगह उसमें जो है छेद हो गए हैं लाइनों में। इसके लिए हमने अपने आदरणीय नरेंद्र गुप्ता जी को भी पूरा वो मेमोरेंडम दिया हुआ है, 2-3 बार उन्होंने बोला है। लेकिन हम सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा पूरे सेक्टर 8 को कि ये जाकर के सीवर लाइन का बदलवाएं। लोग काफ़ी इससे त्रस्त हैं इससे। इसके अलावा ये एक जो बाईपास बन रहा है भाई साहब, अभी इसमें भी हमने सुना है कि ये पूरा बाईपास पे भी, जैसे गुडियर के रास्ता पूरा बंद हो गया है, ऐसे बाईपास पे भी सारे रास्ते बंद होने वाले हैं। हम लोगों को सेक्टर 8 निवासियों को और C वालों को काफ़ी घूम के आगे से आना पड़ सकता है।
आने वाले दिनों में चिंताएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक रास्ता नेशनल हाईवे का बंद हुआ, अब दूसरा जब दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, वहां का भी रास्ता अगर बंद होता है तो इस वजह से और ज्यादा इस सेक्टर वालों को समस्याएं हो सकती हैं। नमस्कार जी, मैं सोमवीर हुड्डा। हमें जो मेन प्रॉब्लम फेस हो रही है, एक तो ना रोडों पे गड्ढे बहुत हो गए हैं, गलियों में कुत्ते बहुत हो गए हैं, ठीक है। पावर कट की प्रॉब्लम बार बार आ रही है, जो अब थोड़ी सी कम हो गई है। दूसरा, जो पानी की सप्लाई अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कम हो गई है। दूसरा, आप मेरे पीछे जो है पोल देखोगे, ये लाइट देने के लिए रात को कम, कबूतर बैठने के लिए ज़्यादा काम आ रहा है आज के दिन, ठीक है। तो जैसे गर्मी होती है, शाम को यहाँ पे घूमने आते हैं, 8 बजे के बाद ये लाइट वाइट कुछ नहीं दे रहा है। तो ये हमारी मेन प्रॉब्लम है। पार्कों के रखरखाव में कहीं ना कहीं दिक्कतें इसीलिए आ रही हैं क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा, और ऐसे में जो लाइट अगर पार्कों में लगी हुई है तो वहां अब अंधेरे में लोगों का आना जाना भी बेहद मुश्किल है। पार्कों में कई बार सुरक्षा को लेकर भी सवाल कई बार इस बात को लेकर उठते हैं। आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये लोग। मैं वेलफेयर एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ जी, चंद्रमोहन जी। हमारे मेन समस्या हमारी शमशान घाट की है जी। वहाँ जो एंट्री लोग करते हैं वो चारों तरफ पार्किंग हो गई है, अपना ट्रैफिक हो गया, वहाँ पुलिया बनाया जाए कृपया, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए जाने में। आवाजाही की दिक्कत देखिए बड़ी समस्या सेक्टर की, सभी तमाम लोग इस बात को लेकर कह रहे हैं, क्योंकि एंट्री पॉइंट ऐसा कोई नहीं रहा है। आपको भी लगता है कि तमाम चीज़ों के बाद और भी कुछ बचा है समस्याओं? समस्या है जी, एक सीवर की बहुत समस्या है। सीवर की हालांकि ये कम्प्लेक्स क्या कहते हैं, निगम वाले करते हैं, आते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद आते हैं और ये लाइनें चौक हो जाती हैं। मेरा ये कहना है कि ये लाइनें जो है अब काफ़ी फ्लैट वगैरह बन रहे हैं, 4-4, 5-5 मंजिले, ये लाइनों को जो है रेनोवेट किया जाए, साइज इनका बढ़ाया जाए, तभी समस्या हल होगी। देखिए पानी के साथ रेनोवेशन चाहिए। पानी के साथ साथ में चूंकि जिक्र सामने आया है कि पानी का जो रिसाव है, ऐसे में सीवर का पानी अगर पीने के पानी में शामिल हो तो कहीं ना कहीं बीमारी जरूर पैदा होंगी, और इसी बात को लेकर तमाम लोग जिक्र भी कर रहे हैं। आपको और क्या दिखता है कि ये तमाम चीजों के साथ साथ में और अभी ऐसा है कि कुछ और करना बाकी है, परेशानी है? मेरा नाम रजत मंगला, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मुझे लगता है गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सा इशू है, बिकॉज हम लोग ऑफिस है यहाँ सेक्टर 8 मार्केट में, जहाँ फीमेल्स काम करती हैं, तो उनका पैदल जाना मार्केट से शाम को 6-6:30 बजे के बाद उनको रिस्की फील होता है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों से परेशानी रहती है, तो वो उस पर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कहीं क्या लगता है पुलिस नहीं है, पुलिस की जो चौकसी है वो यहाँ गश्त नहीं है? नहीं, पुलिस तो है, ऑलमोस्ट यहाँ बैठी होती है दिन में, पर ये प्रॉब्लम है कि यहाँ सिही गाँव लगता है, पर बाईपास पे झुग्गियाँ हैं, उनमें रोहिंग्याज भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, और चैन स्नैचिंग यहाँ हुई है 2-4, और छोटी छोटी चोरियाँ भी होती हैं, तो ये प्रॉब्लम है। हालांकि पुलिस वाले बैठते हैं यहाँ पे चौक पे, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज प्रॉब्लम तो है। गश्त को और बढ़ाया जाए ताकि और ये जो सुरक्षा की जो भावना जो ऐसी हो रही है लोगों में वो खत्म हो कम से कम। आप कैसे देखते हैं? बाकी और ब्लॉक में हूँ, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पानी की ज्यादा प्रॉब्लम है। सीवर का पानी, हमारे प्रधान जी ने बताया, सीवर का पानी उसमें मिक्स है, लोग उससे बीमार हो रहे हैं, और ये पशु इतने आवारा घूमते हैं कि बच्चों को मतलब बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। देखिए सेक्टर 8 की हम जिक्र कर रहे हैं, वॉइस ऑफ की प्रॉब्लम है, वॉइस ऑफ फरीदाबाद में हम आज सेक्टर 8 का जिक्र कर रहे हैं, और जिस तरह से तमाम लोग, काफी सीनियर सिटीजन यहाँ हैं जिनकी तरफ से ये तमाम ऐसी चीजें सामने निकल कर आई हैं कि काफी लोगों को परेशानी उठानी इस बात को पड़ रही है। आपसे भी बात करते हैं, आपको क्या लगता है और क्या बचा है जो अभी समस्या? क्योंकि समस्या ही समस्या है सेक्टर में, समस्या है। अब गर्मी में पानी आता नहीं है, बारिश में निकलता नहीं है, और गुजर की मेन प्रॉब्लम है कि रास्ता सारा बंद कर दिया। बड़ी बात कह रहे हैं, कम शब्दों में बहुत कुछ, पानी जल भराव रहता है, निकलता नहीं है, पीने का आता नहीं है, और ऐसे में कनेक्टिविटी भी सेक्टर की खत्म हो चुकी है। क्या कहेंगे? जी, मेरी तो खास करके मेन समस्या ये जो सामने पॉलिटेक्निक के पास में जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, मैं इसके लिए माननीय विधायक जी नरेंद्र गुप्ता जी से कई बार संपर्क कर चुका हूँ, और वो कहते थे कि भी तो हम उठवा रहे हैं इसको, और आप फोटो खींच के फिर जैसी फोटो लेने जाते हैं दोबारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो ये कूड़ा यहाँ से परमानेंट, इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए, है ना। एक बात तो है। दूसरी बात यह है कि जो बुल्स एंड काउज की जो समस्या है पूरी सेक्टर में, हमारी पॉकेट में, पर्टिकुलरली गेटेड होने की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बाहर कोई जाता नहीं है, जो जानवर अंदर आ जाता है वो अंदर ही घूमता रहता है कि नहीं है। कोई रोटी मिलती है खाने को, इधर उधर लोग देते हैं। एक बार हमने सर्वे भी कराया था, तो हमारे प्रधान जी ने मिलकर सर्वे कराया था, तो 95% लोगों ने ये कहा था कि गेट बंद कर दो, ये
कोई इक्का दुक्का गेट खोले रखो, वहाँ गार्ड बैठा दो, तो गाय भैंस कोई जानवर कोई अंदर ना आए। लेकिन क्या है कि कोई ना कोई लिख के दे देता है कि गौ माता और फलाना माता और पाप चढ़ेगा और ये चढ़ेगा। उनको खुश करने के लिए सारा सिस्टम वापस न बदल दिया। अरे पानी की समस्या ऐसी है, हम ये कहते हैं कि जो ये बूस्टर चलता है, कम से कम बिजली विभाग से और ये पानी के उसमें कोई ना कोई अपना संबंध ऐसा होना चाहिए कि जिस टाइम बूस्टर चले उस टाइम लाइट जरूर हो। हाँ, बूस्टर चलता है और लाइट नहीं होती। बिल्कुल होती है तो बूस्टर नहीं। बिल्कुल बड़ी परेशानी है, क्योंकि ये पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि अगर लाइट आती है तो उस वक्त पानी की सप्लाई नहीं होती, और पानी की सप्लाई का वक्त होता है तो उस वक्त लाइट चली जाती है। ये एक बड़ी समस्या सेक्टर की। लेकिन कनेक्टिविटी को लेकर तमाम लोग कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर बाईपास का ये भी हाईवे बन जाएगा तो। सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्या रखी है और यही समस्या है मेन तो। पर जनरली सीवर भी चौक रहते हैं। सीवर जो है सफाई तो होती रहती है, लेकिन सीवर फिर भी चौक रहते हैं। अच्छा, ये सेक्टर कितना पुराना है? सेक्टर तो मेरे ख्याल में ये है 70 से है, मतलब 40 साल के लगभग सेक्टर। 40 साल। हाँ, नहीं हो। तो क्या एक भी बार यहाँ सफाई सीवर की जिस तरह आप सफाई होती रहती है, लेकिन फिर भी चौक ही रहते हैं। छोटी लाइन है। आबादी ज्यादा बढ़ गई है सेक्टर की, उस हिसाब से सीवर की लाइन बन रहे हैं यहाँ पे। वो जो 4-4 मंजिल बन रहे हैं, प्रेशर तो आया ही है ना, सेक्टर को प्रेशर आ रहा है और बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सीवर की बड़ी समस्या यहाँ देखने को मिल रही है। और देखिए, क्योंकि आप आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं मलिक साहब, मैं आपसे ही अब जिक्र कर लेता हूँ। आपने भी तमाम चीजें सुनी हैं, क्योंकि आपकी भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट होने के नाते, क्योंकि निगम की एक एजेंसी है जिसको काम करना है, उसके साथ में भी आपको मिलकर चलना है। तो अभी कहाँ कमी रह गई है जो तमाम चीजें सामने निकल कर आई हैं? देखिए सर, सभी हमारे सीनियर साथियों ने लगभग सारी अपनी प्रॉब्लम्स बता दी हैं, लेकिन रिपीट करने में तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा जाएगा। मेन 2-3 बातें मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। एक तो हमारी मेन समस्या गुडियर कट वाली है, उसको ठीक किया जाए। एक शमशान घाट वाली जो है, जो हाईवे बन रहा है, वो किया जाए। तीसरा क्या है कि जो ये YMCA वाला रोड है जो हमारे सेक्टर 9 और 8 को डिवाइड करता है, ये बंद पड़ा है। इस पर काम तो चल रहा है, लेकिन धीरे काम चल रहा है। इसको सारा कुछ ठीक किया जाए। और भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि बार बार रिपीट करने से तो कुछ होगा नहीं। हमारे साथियों ने लगभग बताई दी हैं। आप लोगों के चैनल से हम मैसेज तो दिखा सकते हैं, आप भी दिखा सकते हो, लेकिन मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है अधिकारियों को कि इस पे वो संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको करें। और हम RWS की तरफ से, पूरे सेक्टर की तरफ से आपके चैनल के बड़े आभारी हैं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे पास आए और हमारी समस्याएं सुनी। और आप लोगों से पुनः मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इसकी आवाज़ को आप पूरा उठाइए और अधिकारियों से हमारी जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने में हमारी मदद करें। हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, निश्चित तौर से। देखिए, हम आज जिक्र कर रहे थे वॉइस ऑफ फरीदाबाद में सेक्टर 8 की, जहां सेक्टर 8 में मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो वहां उनमें भी कमी देखने को मिल रही है। और ये जो तमाम लोग हैं, चाहे RWA की बात करें चाहे बाकी तमाम लोगों की, उनकी तरफ से बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ में सबसे बड़ी समस्या कनेक्टिविटी, और इसके साथ सीवर के पानी में अगर पीने का पानी मिलकर आ रहा हो तो ये लोगों को बीमार करने वाली स्थिति बन जाती है। वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते किसी और सेक्टर्स में मिलेंगे वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से। नमस्कार।